मैं अपने पिछले डिबेट्स में कह चुका हूं कि मीडिया अरे पत्रकारिता अब मिशन वाला धंधा नहीं रह गया है, ये बिजनेस है, कॉर्पोरेट हाउस चलाता है। तो आप किसी कॉर्पोरेट हाउस को सवेरे शाम पानी पी पी के गाली दीजिएगा तो आपको कवरेज देगा। तो ये आपको समझना चाहिए। अब दूसरे मसले पर आता हूं कि सर रुकिए रुकिए, अभी दूसरे जी मसले पे आइएगा। मैं ये जी पूछ रहा हूँ सर, ये आप जी बड़ी बढ़िया बात ना, बीच में रोकने टोकने का मन हो जाता है। मैं ही कह अच्छा रहा तो हूँ, प्लीज प्लीज। हाँ जैसे आपने कहा कि पत्रकारिता मिशन खत्म हो गया, तो हाँ क्या ये मान लें कि देश में पत्रकारों की व्यवस्था खत्म हो गई है और देश का जो चौथा स्तंभ है वो अब रहा नहीं? पब्लिक को कैसे नहीं सच पता चलेगा सर? नहीं नहीं, देखिए निश्चित तौर पर पत्रकारिता का क्षरण इस स्तर तक हो गया है कि मैंने आपके ही यूट्यूब चैनल पर, आपके ही चैनल पर एक बार कहा था कि पत्रकारिता का क्षरण बहुत भयानक ढंग से हो गया है, चाहे वो प्रिंट की बात करें चाहे टीवी की बात करें। और मैंने उस दिन भी बताने की कोशिश की थी कि मैं लगभग 10 साल से, बावजूद इसके कि मैं पत्रकार हूं, टीवी नहीं देखता हूं। और यहाँ पर टीवी का स्टैंड सिर्फ रखा हुआ है मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा अगर इधर घुमाऊंगा तो टीवी का स्टैंड मिल जाएगा, टीवी नहीं रखा है। इसलिए टीवी नहीं रखा है कि वो जितना बताते हैं उससे ज्यादा हम पत्रकारों, अगर आप पत्रकार है तो आपके पास खबर होती है। आपको जैसे वो पुराना रिकॉर्ड फंस जाता था ना, एक चतुर नार एक चतुर नार एक चतुर नार, तो वो एक चतुर नार ही है। करके श्रृंगार आने में आपको 9 बजे का प्राइम टाइम देखना पड़ता है। एक चतुर नार करके श्रृंगार, ये करके श्रृंगार देखने के लिए 9 बजे का प्राइम टाइम देखना पड़ता है। तो आप 9 बजे का प्राइम टाइम देखिए और उसके बाद वहां पर आप लकमे का ऐड देखिए और बाकी सारे ऐड देखिए। खैर ये थोड़ा लाइटर उसमें हो गया, लेकिन मैं बहुत सीरियस मसला है। तो तो आप पत्रकारिता को अगर उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि पत्रकारिता आपको दिखाएगा कि हर न्यूज का एक वैल्यू होता है, हर न्यूज का एक वैल्यू नहीं होता है। अब हर न्यूज का एक टीआरपी होता है और हर एक न्यूज का कॉमर्शियल वैल्यू होता है। तो उस कॉमर्शियल वैल्यू के हिसाब देखिए, उस कॉमर्शियल वैल्यू के हिसाब से अगर आप उसको पॉलिटिकली भी देखें तो मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिकल वैल्यू में अखिलेश, टीआरएस, ये नेता ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी कम वैल्यू कर रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई ज्यादा वैल्यू कर रही है। कांग्रेस में जो पिछले 2 दिन से चल रहा है वो आपको बहुत सारे चैनल पर दिख जाएंगे, लेकिन यात्रा नहीं नजर आएगी। और दूसरा, यात्राओं की भी अपनी अलग व्याख्या है। जो यात्रा दुबे जी कह रहे थे कि एक यात्रा होती थी, वृंदावन जाते थे, वो आप अपने पूर्व जन्म के, मतलब जो लोग इस संस्कृत, उस वाली संस्कृत को मानते हैं कि हमारा पूर्व जन्म होता है, वो अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए होते थे। ये वाली यात्रा जो है ना, ये तो इस जन्म को सुधारने के लिए, हमको कोई राज्य जीत लें, हम प्रधानमंत्री बन जाए, ये उस यात्रा में है। वो यात्रा चाहे चंद्रशेखर ने शुरू की हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी ने शुरू की हो। मुरली मनोहर जोशी ने भी अपनी यात्रा कन्याकुमारी से ही शुरू की थी और लाल चौक तक की। तो ये यात्रा का पर्याय दूसरा है, ये दूसरे किस्म की यात्रा है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की चर्चा हुई। मोहन भागवत जी गए थे इलियासी साहब के पास मिलने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि कौन जानता है नहीं जानता है, लेकिन मैं इलियासी साहब और उनके परिवार को 20 साल 22 साल से जानता हूं, इसलिए कि उन्होंने कस्तूरबा गांधी के एक चौराहे को कब्जा करके उसको मस्जिद बना रखा है और वहीं से आम इमाम काउंसिल, जो भी उनका संगठन है, उसका दफ्तर चलाते हैं। और उनके पुत्र जिनका नाम शोएब इलियासी है, वो भी एक मैगजीन चलाते हैं और पत्रकार हैं। और उनकी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुके हैं और अब जेल से बरी भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है और उनकी हॉबनॉबिंग संघ से या बीजेपी से आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी उनकी संघ के साथ हॉबनॉबिंग है। तो ये एक दूसरा पक्ष है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की यात्रा है, मैं फिर वही कहूंगा कि जो बिकेगा वही छपेगा, जो बिकेगा वही दिखेगा। और इस मामले में बिड़ला का बड़ा अखबार है जिनके
जिनका पूरा कुनबा कांग्रेस राज्यसभा भेजती रही है, चाहे अभी की बिरला की एसटी की मालकिन रही हो, वो भी राज्यसभा गई हैं, कांग्रेस के कृपा से ही गई रही हैं। तो वहां क्यों ब्लैकआउट है? अगर आपको लगता है वहां भी ब्लैकआउट है तो जरूर शंका वाली बात है। लेकिन अगर वहां पर दिख रहा है, वहां पर राहुल नजर आ रहे हैं, तब इसका मतलब यह है कि एक गोदी मीडिया है, एक दरबारी मीडिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।